आज मैं बात करने वाला हूं क्या 30 साल की उम्र में भी लिंग खड़ा नहीं होता है। आज मैं बात करने वाला हूं क्या 30 साल की उम्र में भी लिंग खड़ा नहीं होता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का असली कारण क्या है? 5 जरूरी टेस्ट आपने करने चाहिए। अगर आपकी उम्र सिर्फ 25 या 30 साल की है, आप शराब पीते नहीं हैं, स्मोकिंग करते नहीं हैं और फिर भी आपका लिंग पूरी तरह टाइट नहीं होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का असली कारण और उसका साइंटिफिक रास्ता बताने वाला हूँ। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दीपक केड़कर। पिछले 44 साल से अकोला में साइकियाट्री, सेक्सोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ और हजारों लोगों के सेक्सुअल लाइफ में मैंने परिवर्तन किया है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या कि जो चुपचाप हजारों जवानों का आत्मविश्वास तोड़ रही है, पुरुषों का आत्मविश्वास तोड़ रही है, और वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मतलब लिंग का खड़ा नहीं होना या खड़ा होकर जल्दी बैठ जाना। सेल्फ एस्टीम बहुत डाउन हो जाता है, हार्डनेस और टाइमिंग दोनों का न होना, मनोबल, आत्मविश्वास कम हो जाता है। मेरे पास में रोज इतने सारे लड़के मरीज के रूप में आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो हेल्दी हूँ, मैंने कभी नशा भी नहीं किया है, फिर ये मेरे साथ में ऐसा हुआ क्यों, या ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा लिंग खड़ा नहीं हो रहा है, टाइटनेस नहीं है। तो फिर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गूगल पर जाएंगे, फिर शिलाजीत लेंगे, फिर केमिस्ट के पास में जाएंगे, वहाँ वाइग्रा लेंगे और 6 महीने बाद भी समस्या वहीं की वहीं है। तो ये इलाज नहीं है, ये भटकाव है। तो फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सही इलाज कैसे होता है वो हमको देखना पड़ेगा। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इलाज जुगाड़ से नहीं, मेडिकल सिस्टम से होता है, और वो हमको देखने पड़ेंगे कि मेडिकल सिस्टम में 3 स्टेप कौन से हैं। तो स्टेप 1 है डायग्नोसिस। पहले से तय करना कि आपको सच में ईडी है या नहीं है, और ईडी के साथ में पीएमई है, मतलब खड़ा नहीं होता है और अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है, जल्दी निकल जाता है, कि और कोई समस्या है। फिर नंबर 2 की स्टेप है इन्वेस्टिगेशन, यानी वो टेस्ट जो उसका असली कारण पकड़ दे। और नंबर 3 है ट्रीटमेंट, जो आपकी रिपोर्ट के अनुसार प्लान होता है, ना कि सबको एक ही गोली देना है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, 5 टेस्ट। तो टेस्ट नंबर 1 वो है पेनाइल डॉपलर, किंग टेस्ट बोलते हैं इसको। ये टेस्ट बताता है कि लिंग की आर्टरीज ठीक है या नहीं, वेन्स लीक कर रही है या नहीं, कर्वेचर, फाइब्रोसिस, पायरोनिस डिसीज है या नहीं। याद रखिए, पेनाइल डॉपलर हमेशा ट्रेंड रेडियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट उनके बैकअप पे साथ ही कराइए, क्योंकि गलत डॉपलर से प्रायपिज्म हो सकता है। टेस्ट 2 नॉर फंक्शन टेस्ट। अगर टच अराउजल के बावजूद भी सिग्नल नहीं जा रहा है तो उसे कहते हैं न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, और यह समस्या हो सकती है। डायबिटीज, स्पाइनल कॉर्ड इश्यू, ट्रॉमा, एक्सेसिव मास्टरबेशन या लो टेस्टोस्टेरॉन से ऐसा हो सकता है। टेस्ट 3 हार्मोनल प्रोफाइल। टेस्टोस्टेरॉन याद रखें, नॉर्मल रेंज जो है वो होनी जरूरी है टेस्टोस्टेरॉन की। नॉर्मल जवान पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन होना चाहिए 600 नैनोग्राम पर डीएल, इतना होना चाहिए। 300 से 400 नैनोग्राम पर डीएल ये लो है फॉर सेक्सुअल परफॉर्मेंस। टोटल और फ्री टेस्टोस्टेरॉन दोनों जरूरी है। टेस्ट 4 कौन सी है? सीमेन एनालिसिस। ये इंडिकेटर है इनडायरेक्ट कि बाकी हार्मोन्स ठीक है या नहीं, इन्फेक्शन है या प्रोस्टेट इश्यू है तो नहीं, ये देखना है। और कई बार सीमेन सैंपल ना दे पाना भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सबूत हो सकता है। टेस्ट 5 हार्ट इवैल्यूएशन, ईसीजी। लिंग की आर्टरीज और हार्ट की आर्टरीज
ऑलमोस्ट सेम होती है। कई बार इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हार्ट ब्लॉकेज का पहला संकेत हो सकता है। अगर हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बहाने हार्ट बचा ले तो ये सबसे बड़ा इलाज होगा। तो क्या करना नहीं है, उनको देखना है, बिना टेस्ट वायग्रा नहीं खाने का है। ऑनलाइन कंसल्टेशन में ब्लाइंड प्रिस्क्रिप्शन देना नहीं है, वीडियो कॉल करके बाकायदा समझ के ही प्रिस्क्रिप्शन लेना है। क्वैक या नब्ज देख के इलाज करना नहीं है, ये सब टेम्परेरी धोखा है, इलाज नहीं है। ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटीज़ क्या है? आज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इलाज में ऑप्शंस है। नंबर 1 है मेडिसिन, नंबर 2 है लाइफस्टाइल करेक्शन, नंबर 3 है शॉकवेव थेरेपी, नंबर 4 है पी शॉट्स, नंबर 5 है स्टेम सेल और लास्ट ऑप्शन है पेनाइल इम्प्लांट। लेकिन सही इलाज जो है मतलब वही सही डायग्नोसिस के बाद हो। इसमें इंजेक्शन पेपेरिन भी देते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं और खुद से एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। ओपन कम्युनिकेशन करके तुरंत डॉक्टर से सलाह कीजिए। पहले डायग्नोसिस, फिर करेक्ट टेस्टिंग, फिर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई होंगी तो डेफिनेटली लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच।